आप चाहते हो उन्नति चाहते हो, रो मत, चाहते हो कि वो इंसान आगे जाए और भविष्य में आपके साथ अच्छा उसके रिश्ता रहे और आपसे सीनियर हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मत झुका करो। चलिए आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का एडिटिंग करना था तो एडिटिंग करने में लग गए हैं और आज इनका चिकन खाने का मन नहीं है। ये खाएंगे गलका और ताज़ी ताज़ी रोटी बनाए अभी, तो वही खाएंगे। लीजिए, इस पर रख दें हम, तो उसको गरम कर रही है। और रात का बिरयानी जो है ये गरम की है तो वो खाएंगे अभी। अच्छा, बिरयानी कम था इसलिए आप नहीं खाए? नहीं, ऐसी बात नहीं। समझ गए, हम समझ गए। इसमें से खा लीजिएगा थोड़ा सा। ये बिरयानी है तो बोलिए हमको खाने का मन नहीं, क्योंकि कल इनको जो है ना पूजा वगैरह करना है, तो चलो हम ही खा लेते हैं। तो मस्त अभी खाना वाना खा लिए और खाना खाने के बाद कूलर चालू करके अभी जा रहे हैं आराम करने के लिए। और कूलर का आगे का पंखा निकला हुआ है तो हवा बढ़िया आ रहा है। मतलब जो पर होता है ना वो वाला ढकने वाला पर, ऊपर नीचे करने वाला वो। तो अभी एकदम ठंडा बर्फ़ वाला पानी डाले हैं तो ठंडा ठंडा हवा आ रहा है एकदम पूरा फ्रीजर से। और चलते हैं पानी भर देते हैं, पानी भी कम हो गया है तो उससे पहले मोटर चालू कर देंगे। तो मोटर से भरेंगे तो बेटर रहेगा। तो गर्मी इतना हो रहा है कि पूछिए नहीं। और पता नहीं आगे इतना पानी आ रहा है ना, अगला पाइप फटा हुआ है जिसकी वजह से। तो इसमें पानी इसलिए भरते हैं ना कि ये पूरा बर्फ़ जम जाता है तो कूलर में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए। बाकी पूरा बोतल अभी खाली है, इसलिए मोटर वाला चालू किए तो मोटर का पानी ऑन है। ये देखिए, ये तो पानी ऑलरेडी जो रहता है भरा हुआ टंकी का वो आता है, तो फटाफट भरते हैं पानी। तो दोस्तों काम अभी इसलिए बर्तन धुलना पड़ रहा है कि हमारी वाइफ प्रेगनेंसी के दौरान से है, ठीक है। और खाना पीना भी वो बनाती है, साथ में झाड़ू फटका भी करती है, तो जिसकी वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो मैं थोड़ा बहुत काम करके रख दे रहा हूँ कि शाम में सिर्फ खाना बनाना रहे। सुबह का तो खाना बन गया, अभी रोटी बना था, बिरयानी बची हुई थी और गलका बचा हुआ था। तो मस्त अभी बर्तन धुल के रख देते हैं ताकि आसानी पड़ जाए उनको। तो आप सभी लोगों से एक बात शेयर करना है। हमारी पत्नी को जो है ना रातों में नींद नहीं आता है। और जहाँ पे डॉक्टर साहब से हम गए थे पास के अस्पताल में जांच करवाने के लिए, दवा ववा दिलवाए थे, उनका ब्लड टेस्ट हुआ था। तो ब्लॉग हम नहीं बनाए थे क्योंकि उसी दिन वो आई थी और हमने जो है अपना फैसला वाला ब्लॉग नहीं बनाया था कि हम दोनों मिल गए तो पहले कैसे बना सकते हैं। तो हर वक्त ब्लॉग ज़रूरी नहीं होता है। तो डॉक्टर साहिबा ने हम बोला था, मतलब हमारी वाइफ को, कि आपको नींद नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन सा होगा और हाथ पैर खुजलाएँगे, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा कुछ बताया गया था। तो वैसे हो रहा है तो बार बार टेंशन हो जाता है। क्या आप लोग कमेंट करके बताना कि प्रेगनेंसी के दौरान में ऐसा होता है। तो रात में नींद सो नहीं पाती है तो दिन में सोती है। इनको पिक्चर दिखाना पड़ता है, ठीक है, समझाना पड़ता है, अच्छा बात करना पड़ता है, तब जाके नींद आता है, समझिए। और रात में तो बिल्कुल ही नहीं सोती है, रात में कंटिन्यूली जागली ही रहती है। सवेरे उठे, झाड़ू लगाइए, बर्तन धुल लिए, हम सो रहे हैं, फिर हम उठे देखे तो जल्दी से झाड़ू छीने, झाड़ू लगाएं हम फटाक से। हम बोले क्यों कर रहे हो ऐसा? तो बोले कि जब आप सो रहे तब तक हम काम कर रहे थे, हम रात भर जगे ही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अभी कूलर वूलर लगा दिए हैं तो अभी वो आराम कर रही है। मैं जब तक इधर उधर का अपना झाड़ू फटका साफ़ सफाई करना हो वो सब मैं कर लेता हूँ तब तक। या कहाँ जाने का मन कर रहा है? तो इधर तो कहाँ जा रहे हो? ये पूरा लखनऊ घूम चुकी है। आगे आगे करके ऊपर में होगा, ऊपर में और ऊपर करो। हाँ अब ऑफ हो जाएगा। हाँ हाँ, कहाँ घूमने का मन कर रहा है आपका? कहीं नहीं, सब कहीं नहीं। लखनऊ में इतना कम समय में इसको सब जगह घुमा दिए हैं कि कहीं भी ले जाती है तो बोलती है इस जगह पे हम घूम चुके हैं। हमको नहीं जाना, हम सब जगह। अभी देखिए बिस्तर लगा दिए हैं, कूलर लगा दिए, तब भी सोई नहीं है। काहे नहीं सो रही है? नहीं आ रही है नींद। और ये कैमरा में देखिए आप लोग, अभी धूप इतना एकदम कड़क है, ये देखिए धूप निकला हुआ है, वो आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा। बाहर अभी ले जाएंगे तो तिलमिला जाएगी। थोड़ा बहुत धूप नहीं होता दोस्तों, धूप ऐसा होता है कि हालत ख़राब कर देता है, समझिए। तो उस दिन पूरा
शरीर नोचने लगा था गर्मी की वजह से। हाँ गर्मी से हो जाता है, पूरा घमौरी हो गया था ना। अब कहाँ जाए, देखते हैं कोई बढ़िया जगह ढूंढते हैं, फिर चलते हैं घूमने। आपको घुमाते हैं। पूरा तो घूम चुके हैं बढ़िया। ठीक है। अरे ठीक है, कोई नजर न लगी तो आराम तुम कर तुम पाए। ये इसी से सीखा है मैंने, कभी हम ऐसा किए ही नहीं। फिलहाल अभी रेडी हो गए हैं, घर में बैठे बैठे हो रहे थे बोर, तो इनको भी 3-4 दिन से कभी घुमाए नहीं है क्योंकि मार्केट ले गए थे बस। और घर में बैठे बैठे इतनी गर्मी होती है कि पूछिए नहीं। बाहर जाए तो गर्मी, घर में रहो तो गर्मी। तो थोड़ा सा अंधेरे का समय हो गया, थोड़ा अभी धूप नहीं है, तो चलते हैं कहीं कुछ बढ़िया खाते वाते हैं और मस्ती करते हैं, घूमते हैं। तो 1.5 घंटे के जाम लगने के बाद हम आए हैं रेस्टोरेंट में इनको सिर्फ चाउमीन खिलाने के लिए। बेचारी सॉरी बोली हमको बीच रास्ते में कि आपको कष्ट दिए, चला के लाएँ। रात हो गया, आप लोग मानेंगे नहीं दोस्तों, लगभग हम लोग 7:30 बजे निकले थे और 7:30 बजे निकलने के उपरांत क्या हुआ कि बीच में अमौसी एयरपोर्ट के पास में ही जाम लग गया। बहुत खतरनाक हो रहा है, लगभग 1.5 घंटा लगा। हाँ और उससे पीछे ही क्या ही दाल बला गया एकदम। खाओ कौन अच्छा लगेगा। सिर्फ इस रेस्टोरेंट में आने के लिए। इनको 5-25 को पसंद भी नहीं आता। खाओ। तो दोस्तों मस्त अपना खाना पीना हो गया, ठीक है। घर पे भी खाना बनाएंगे, मछली वाला नहीं, चटर पटर। मुझे तो इनका खाना ही पसंद नहीं आता है, मोमोज पता नहीं क्या क्या खाती हैं, इससे कभी पेट ही नहीं भरता। बस ये है कि चटपटाहट थोड़ा सा कम होता है ना मुँह का। और लखनऊ में आप जब भी देखेंगे तो भीड़ भड़ाका ही लगा रहता है। रात के 10 बज रहे हैं समझिए। हम लोग इतना लेट हो गया आज, पूरा दिन ब्लॉग बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा। और देखो अभी भी भीड़ देखो कितना ज़्यादा है, जैसे मुंबई में उससे सेम है। इसलिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। हमारे इधर का राजा बोलते हैं लखनऊ को। हाँ क्योंकि रात में लखनऊ ओपन रहता है ना। हमारे इधर 9 बजे बंद हो जाता है। इसीलिए दोस्तों अब चलते हैं घर के तरफ। मज़ा आ गया घूम करके, थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए, घूमना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि अभी आप लोग को हम बताए हैं कि अभी गए थे हम लोग मेन सिटी में, लखनऊ में तो रहते ही हैं। तो एक बात है गाइज कि देखो कितना भी बाहर का खाना खा लो, जब तक आप अपना खुद के हाथों का बनाया हुआ खाना नहीं खाओगे तो पेट नहीं भरेगा। तो मेरा क्या होता है कि मैं रेस्टोरेंट में कितना भी खाना खा लेता हूँ, लेकिन जब तक घर में अपना बनाया हुआ हाथों का खाना नहीं खाता हूँ तो पेट नहीं भरता है। तो ये देखिए भिंडी जो है रखा हुआ था फ्रिज में, तो भिंडी काटेंगे अभी और अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करेंगे कि बनाइए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, हालांकि टाइम तो बहुत हो गया है, रात के 12 बज रहे हैं और अभी फटाफट काट करके भिंडी और चावल बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं हर किसी को यही सजेशन दूंगा, जाओ होटल में खाओ, चाउमीन चाट सब कुछ खाओ, पर खाना तो घर का ही खाओ। बाहर का खाओगे खाना, हाँ अकेले हो नहीं बना पा रहे हो तो कभी कभार हम भी खाते हैं, आप खा सकते हो, बट हम 100% यही बताएंगे आपको कि पेट जो है नहीं भरेगा तो नहीं भरेगा। मेरा तो बिल्कुल नहीं भरता है। बाहर में आप चिकन दे दो, मटन दे दो, तब भी। तो अभी चलिए फटाफट भुजिया काटते हैं, चावल और मस्त बनाते हैं। यहाँ पे भिंडी का भुजिया काट के तैयार कर दिए हैं और हमारे प्यार भी आप देख सकते हैं वहाँ पे दाल चढ़ाई है और बर्तन धुल रही होगी। रात में 12:30 बजे, 12:21 टाइम हो रहा है। ए जी क्या कर रहे हैं जी? मना करते हैं कि बुखार उखार लग जाएगा, हर चीज़ मना करते कि आराम किया करो। और वो दाल चढ़ा दिए कुकर पे, देखिए। दोस्तों अभी हम नान बना रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला। अभी जब बन जाएगा तब आप लोगों को दिखाते हैं। एक नंबर। तो दोस्तों हम जब भी भिंडी का भुजिया बनाते हैं तो गुड़ गोबर कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये बनाती है तो बड़ा टेस्टी बनता है, बताइए। और यहाँ पे देखिए, और जब बनाते हैं तो मेरे पति ऐसे करके ऐसे कुछ तो अच्छा बनाते हैं इसीलिए। और कुकर में जब भी बनाते हैं तो हम डरे रहते हैं कि सामने खाना दिखेगा तब तो पता चलेगा कि बना है कि नहीं। और ये लोग पता नहीं, ये लोग बोलती है कि 10 सीटी लग गया, 5 सीटी लग गया तो खाना बन गया। गांव देहात के आदमी कभी कुकर बनाए नहीं खाना जल्दी। का जब बिहार में बना है मिक्सर में मसाला पीस रहे तो मम्मी कितना डर रही थी। आपको हमने ही तो सिखाया था मिक्सर चलाना। हाँ ये तो बात है, पहली बार चला था ना अपने घर में।
दोस्तों गर्मा गर्म खाना यहाँ पे निकल चुका है, दाल चावल और भिंडी की भुजिया। प्याज खाएंगे आप खाएंगे? काट दो तो काट लीजिए और क्या। तो चलिए मस्त अभी चाप के खाते हैं। बिल्कुल चलिए चाप के खाते हैं, फिर मिलते हैं सुबह के टाइम। हम दोनों पति पत्नी अभी काफ़ी ज़्यादा उदास है, और उदास रहने का कारण है दोस्तों कि मेरे लाइफ में मैं किसी का भी सपोर्ट करता हूँ ना, वही व्यक्ति हमें धोखा दे देता है। और आज भी ऐसा ही हुआ है, बट क्या ही बताऊँ, कोई फ़ायदा नहीं नाम लेने से और कहने से, क्योंकि बड़ा उम्मीद होता है उस इंसान से। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, उसको आप चाहते हो उन्नति चाहते हो, रो मत, चाहते हो कि वो इंसान आगे जाए और भविष्य में आपके साथ अच्छा उसके रिश्ता रहे और आपसे सीनियर हो, समझ रहे हैं। तो बहुत बुरा लगा, समझ रहे हैं ना, कुछ हुआ है हमारे साथ में, ठीक है। और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ, समझ रहे हैं ना, हमारे वाइफ के विरोध करने से ही। तो मैं इनको समझा रहा हूँ तो ये रोने लगती है हर बात में, ठीक है। और मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाने में ही भलाई है। बट लोगों को इस बात का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, कोई भी हो, ठीक है। उनको इन बातों से फ़ायदा उठा के क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम दोनों पति पत्नी एक ही रहेंगे, अपनी ज़िंदगी जीते ही रहेंगे। चुप हो जा, समझ रहे हो। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है पर बताना चाहिए। मानिए कि आप किसी व्यक्ति से कुछ सीखे हो और सीख करके आप अपने आप के अंदर वो टैलेंट को लेकर के आए हो, मतलब कोई किसी से प्रेरणा लिए हो और उस व्यक्ति को आपकी कहीं ज़रूरत पड़े किसी चीज़ को लेकर के, और आप भी आगे बढ़ गए उससे प्रेरणा लेकर के, और आपने जिससे प्रेरणा ली उसको सपोर्ट किया, क्योंकि आप सपोर्ट किए, पहले उनकी वीडियो देखो तो सपोर्ट ही हुआ ना। उसके बाद आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो किसी चीज़ में और आपको उसके बदले में सिर्फ, समझ रहे ना, नेगेटिव ही मिलता है। वो व्यक्ति अपना पल्लू झाड़ लेता है, मतलब झाड़ लेता है कोई, समझ रहे ना। तो बस वही चीज़ें था, तो जिसकी वजह से, और वो आदमी पल्ले क्यों झाड़ा, ठीक है, अपना मतलब क्यों निकाला, सिर्फ समझ रहे ना, मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ वीडियो डाला और वो चीज़ें वायरल गई, लोगों के माइंड में नेगेटिविटी फैला, और कई लोग बोल रहे थे कि नाटक बोल दो उस चीज़ें को। तो जो सच था उसको सच बोलने में ही भलाई है दोस्तों। जो झूठा चीज़ें मैं बनाता हूँ उसमें मैं बोल देता हूँ, डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि ये चीज़ें झूठा है, मेरे से कहा नहीं गया, क्योंकि गलती मेरी भी थी, हमारी वाइफ की भी थी, तो दोनों जन की गलती थी। तो हमने अपना गलती को रखा, पर तीसरे व्यक्ति को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। चुप हो जा। तो यही चीज़ें आप लोगों से कहना था। चलो कोई दिक्कत नहीं, हार नहीं मानेंगे, मेहनत करते हैं, उसके भरोसे थोड़ी मेरी ज़िंदगी चलती है। पर हाँ यह है कि इंसान उसको गुरु मान लेते हैं, सीखते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गुरु होने के नाते उस व्यक्ति को कम से कम लाज रखना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे फ़ायदे नहीं उठानी चाहिए, समझ रहे, मजबूरी का। चलिए कोई बात नहीं, बस ये समय है, बुरा है, टल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गलती मेरी ही है, गलती किसी की नहीं है। ना शायद मैं ब्लॉगर बनता और ना ये दुख झेलना पड़ता, कहीं मजदूरी कर रहा होता तो अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहा होता, अपना खुश रहता। ज़्यादा के चक्कर में, समझ रहे ना, लोगों को पता नहीं क्या आप लोग को समझ आ रहा होगा। आई होप आज की वीडियो के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। फेसबुक पेज है तो पेज को फॉलो करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पे अपना कीमती वक्त करके मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत